की शुरुआत करते हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज से एक ऐसा मामला सामने आया है जो सीधे तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर की साख पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। सरकारी जमीन पर कब्जे से लेकर कम जमीन में ज्यादा जमीन बेचने तक अविचल इंफ्रा पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। और क्या ये सब एलडीए और प्रशासन की नजरों के सामने होता रहा? आखिर मामला लालगंज स्थित कंपनी की साइट से हुई, जहां 12 फीट चौड़े सरकारी चक मार्ग पर अविचल इंफ्रा ने अवैध कब्जा कर टीन शेड लगा दिया। सर, हमने यहाँ 2013 में रजिस्ट्री कराया था। उसके बाद मेरा अंदर मकान बना हुआ है और ये सरकारी रास्ता जो आप इधर देख रहे हैं, ये 12 फीट का सरकारी रास्ता है, यहाँ से वहाँ तक। और उसके बाद में एक कंपनी को ये अविचल इंफ्रा बिल्ड, तो उसने यहाँ पे प्लाटिंग कर रहे हैं इधर। तो यहाँ पे हमारा ये सरकारी जो रास्ता है इसको क्लोज कर दिया है। ये देखो, हाँ, ये रास्ता जो दिख रहा है इधर से, तो रास्ता क्लोज कर दिया है और हमारा अंदर मकान बना हुआ है। अंदर जाने का रास्ता कहाँ था? देखो, टीन लगा दिया, कहाँ से अंदर जाएंगे हम लोग? सरकारी रास्ता बंद कर दिया है। शिकायत नहीं की? हमने 7 तारीख को तहसील दिवस में शिकायत किया था, लेकिन अभी उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन सर अभी कोई नहीं, मतलब एप्लीकेशन दिया था, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। हमारी कोई कार्रवाई। जिन्होंने कब्जा किया उनसे आपने शिकायत की कि नहीं? जो लोग यहाँ पे कब्जा किए हैं उनके मैनेजर से हमारी वाइफ की बात हुई थी। वो लोग कह रहे हैं कि मतलब जबरदस्ती कह रहे हैं कि मतलब बेच दो मकान हमारा, मतलब बेच दो या तो हम गिरवा देंगे। चारों तरफ से प्लाटिंग है? हाँ, चारों तरफ प्लाटिंग है इनकी और ये सरकारी रास्ता है। जबरदस्ती मतलब कह रहे हैं कि बेच दो, नहीं तो हम इसको आपका मकान गिरवा देंगे सर। और हमारा मकान सर काफी दिन, 10 साल से हमारा मकान बना हुआ है यहाँ पे। बीएनएस की धारा 447 के तहत सरकारी जमीन पर कब्जा आपराधिक घुसपैठ की श्रेणी में आता है, जिसमें जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान है। कंपनी का दावा है कि उनके पास एलडीए और एनओसी है, लेकिन शिकायतकर्ताओं का कहना है कि एनओसी सरकारी जमीन कब्जाने की अनुमति नहीं देता है। एलडीए से मिलने वाली एनओसी सिर्फ परियोजना के विकास की अनुमति होती है, न कि सरकारी जमीन या सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा करने का लाइसेंस। एलडीए के नियम बिल्कुल साफ कहते हैं कि किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले पूरी जमीन का सत्यापन अनिवार्य है और सरकारी चक्रों या सार्वजनिक रास्तों पर किसी भी तरह का निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है। मामला सिर्फ सरकारी जमीन कब्जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि कंपनी पर जितनी जमीन खरीदी उससे ज्यादा बेचने के भी गंभीर आरोप है, जो सीधे तौर पर ठगी और धोखाधड़ी के दायरे में आता है। जांच में सबसे बड़ा खुलासा जमीन की खरीद और बिक्री को लेकर हुआ है। खसरा संख्या 192 मोहनलालगंज। खरीदी गई जमीन 41,753 वर्ग फीट, बेची गई जमीन 49,571 वर्ग फीट, यानी 7,818 वर्ग फीट अतिरिक्त बिक्री। मैंने सन 2018 में प्लाट लिया था मोहनलालगंज माधवखेड़ा में। अविचल ग्रुप द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि अपना प्लाट बेच दीजिए। मैंने मना कर दिया तो मेरा रास्ता बंद कर दिया, जबकि वो सरकारी चक में है। अब सवाल है कि क्या एलडीए ने कंपनी को अतिरिक्त भूमि बेचने का लाइसेंस दिया है या फिर सरकारी भूमि को अवैध रूप से बेचा गया है? जो जमीन खरीदी ही नहीं गई वो बेची कैसे गई? इसी तरह सदरपुर करेरा इलाके में खसरा संख्या 358 ख में कंपनी के कई ग्राहकों के दाखिल खारिज नहीं होने की शिकायतें सामने आई हैं। पीड़ितों की लिस्ट काफी लंबी है। अवनीश चौबे, निगार रिजवी, हरिओम अग्रवाल, मनीष सिंह, ज्योति द्विवेदी, सीमा पांडे, कृष्णा सिंह, प्रियंका सिंह और राजीव कुमार जैसे लोग आज भी फंसे हैं। दूसरे खसरा में भी यही पैटर्न सामने आया। खसरा 366, खरीदी गई 28,200 वर्ग फीट, बेची गई 31,260 वर्ग फीट। खसरा नंबर 375, खरीदी गई 23,142 वर्ग फीट, बेची गई 27,785 वर्ग फीट। खसरा नंबर 373, खरीदी गई 9,364 वर्ग फीट, बेची गई 11,336 वर्ग फीट। वहीं न्यूज इंडिया की टीम जब मोहनलालगंज में एक पीड़ित की शिकायत पर खबर कवर करने जाती है तो अविचल इंफ्रा ग्रुप की टीम के द्वारा उन्हें जबरन रोकने की कोशिश की जाती है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की धमकी भी दी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसके दम पर इन बड़ी कंपनियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं। फिलहाल न्यूज इंडिया इन लोगों से डरने वाला नहीं और इस खबर की तह तक जाकर बड़ा खुलासा करेगा। लखनऊ से साहबुद्दीन यादव, न्यूज इंडिया। कुल मिलाकर हजारों वर्ग फीट जमीन हवा में बेचने का आरोप है। अब सबसे बड़ा सवाल है, जब कंपनी के पास जमीन ही नहीं थी तो फिर प्लॉट कैसे बेचेंगे? मोहनलालगंज से जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिर्फ जमीन विवाद की नहीं, बल्कि आम आदमी के भरोसे और जिंदगी भर की कमाई के साथ किए गए बड़े खेल की कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी